पचवदुन के विकास नगर में आज राकेश तोमर उत्तराखंडी द्वारा चर्चाओं में रहे राजावाला बाड़वाला में साल के जंगल पेड़ों के अवैध कटान मामले को लेकर विकास नगर कोतवाली रोड चाय सुट्टा बार में एक प्रेस वार्ता की। साथ ही राकेश तोमर उत्तराखंडी के द्वारा कुछ माह पूर्व राजावाला में साल के अवैध कटान के प्रकरण को लेकर पेड़ों का अवैध रूप से भारी मात्रा में कटान का मुद्दा जो कि काफी चर्चा में रहा, मामले का खुलासा किया था। वह राकेश तोमर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में अवैध रूप से पेड़ों के कटान करने वाले को खिलाफ एक याचिका भी दायर की गई है। आज राकेश तोमर ने प्रेस वार्ता में कहा कि मामले से संबंधित विभाग से सूचना के अधिकार अधिनियम अंतर्गत मिली सूचना में आरोपियों को बचाने का प्रयास करते हुए प्रमुख सूचनाएं देकर प्रतिबंधित पेड़ों की संख्या कम दिखाई गई है, जबकि मौके पर से लाखों की संख्या में साल के पेड़ों का अवैध पातन किया गया है। वह प्रेस वार्ता में कई लोगों के नाम का खुलासा करते हुए पत्रकारों से चर्चा भी की गई। जून माह में जी बिल्कुल, ये जून के महीने में 28 जून को एक प्रकरण आया था जो राजावाला प्रकरण का था और चिप 112 हमने नाम दिया था। चिप 112 इसलिए है क्योंकि 700 बीघे जमीन है बिना बंदोबस्त की, जिसमें 400 बीघे जमीन कट चुकी है और 300 बीघों में पेड़ बचे हैं। जो बचे हैं उसका नाम चिप 112 है ताकि कटे। अब आप सभी को बता दें कि ये हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। इसमें NRI भी है जो अमेरिका में रह रहे हैं, इसमें कई मंत्री शामिल है, कहीं IAS अधिकारी और IAS अधिकारी शामिल है जिनकी ये जमीन है। निश्चित रूप से हाईकोर्ट शिकंजा कसेगी और जल्दी इन सभी की गिरफ्तारी होगी निश्चित रूप से, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि इसमें जो क्या नाम हम लोग बिल्कुल इसमें लगभग कितने पेड़ कटे थे और कौन कौन अधिकारी शामिल हो सकते हैं? इसमें करीब जो है 10 लाख से ऊपर पेड़ कटे थे, लेकिन विभाग की वन विभाग की मिलीभगत से इन पेड़ों को बिल्कुल सूक्ष्म करा गया और 156 पेड़ के कुल दिखाया गया। इसमें जो हाईकोर्ट ने इसमें हमने जो बनाया गया है, इनको जो पार्टी बनाई है उसमें स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड है, प्रिंसिपल कंजर्वेटर है और इसमें डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर है, डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM विकासनगर और तहसीलदार विकासनगर, इसमें रेवेन्यू इंस्पेक्टर है जो पटवारी है और इसी के साथ में संदीप कौशिक पुत्र स्वामिंदर और इसी के साथ में जो है अर्चना भार्गव जो NRI लेडी है जो अभी तक यहाँ है भी नहीं और उनके नाम पे कई मुकदमे दर्ज है और वो अमेरिका में बैठे हैं। सवाल यह दे रहा है कि कैसे इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई और कैसे जो है इनके खिलाफ FIR के साथ साथ में कैसे जुर्माना भरा गया। जब ये लेडीज भारत आई नहीं तो पेड़ कैसे कटे, सवाल यह निशान है। इसके साथ में एक हिमकर गुप्ता है और इसी के साथ में एक अजयमन है। इनके नाम जो है माननीय उच्च न्यायालय में हमने पिटीशन दायर की थी जिसमें सभी को नोटिस दिए गए हैं। सभी ने जो है नोटिस दिए हैं वापस, जो भी जवाब दिया होगा 17 तारीख को एक और तारीख है निश्चित एक उम्दा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आएगा, उसमें उत्तर आएगा और इनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। प्लॉटिंग की गई और उसमें मकान बनाए गए हैं। अभी जैसे जैसे धीरे धीरे आ रहे तो ये पर्दे खुलते जा रहे हैं। इस बात का है कि यहाँ पे ST के जमीन ST में के लोग हैं, उनकी जमीन को हड़पा गया, उसमें बाकायदा प्लॉटिंग की गई। और चौथी बात इसमें ये है, जो चौथा मुख्य खुलासा है उसमें यह है कि जितने भी ये जो भूस्वामी है 133 कस्बा संख्या के, इसकी लिस्ट भी आप लोगों के समक्ष है। इसका बंदोबस्त नहीं है। बंदोबस्त का मतलब कि ये जमीन थोड़ी इधर है या इधर है, कहाँ है कोई पता नहीं। इसके पीछे जितने भी ये भूस्वामी है इन सब के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। निश्चित रूप से मैं उत्तराखंड सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि इसकी भी जांच की जाए कि जहां पे ये पेड़ कटे थे वो किसकी जमीन थी। अभी तक कुछ लोगों के नाम आ रहे थे, लेकिन अब जो है पूर्व मंत्रियों के भी नाम आ रहे हैं, पूर्व विधायकों के भी नाम आ रहे हैं, इसमें DFO के भी नाम आ रहे हैं, जो IAS अधिकारी हैं उनके भी नाम आ रहे हैं और आज जो NRI लेडी है यानी कि अमेरिका में बैठे हुए लोग इस जमीन को कब्जाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमें हाईकोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास है कि आप इनके ऊपर जल्दी कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल निशान ये है, मैं उत्तराखंड सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि आपके माध्यम से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और जो दोबारा गिनती थी वो भी नहीं हुई। ड्रोन के माध्यम से रखा हुआ है, लेकिन दुख इस बात का है कि वो ड्रोन अभी तक जो ड्रोन की जो वीडियोस थी उस आधार पे माननीय हरक सिंह रावत जी आपके द्वारा अभी तक उस जो चौरपुर रेंजर है श्री अलीमुद्दीन सिद्दीकी उनको अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया है, क्योंकि जो आप देख रहे हो ये यहाँ पे आप साफ तरीके से देख रहे हो वन क्षेत्राधिकारी चौरपुर रेंज, ये इनके द्वारा ये सूचना उपलब्ध करवाई गई है। और जो ये सूचना उपलब्ध करवाई गई है मैं आपको दिखाऊं तो बाकायदा है, इसमें लिखा गया है कि 2014 में राजेंद्र सिंह रावत जी ये कट रहा था तब से। इसके बाद BD सकलानी, ये सब रेंजरों के नाम है
इसके बाद माधवी सिंह रावत, दिनेश लाल, कुलदीप कुमार और अब एडी सिद्दीकी है। इन सभी के सर्विस भी सवालिया घेरे में है कि आखिर ये 2014 से पाटन हो कैसे रहा था और इनके अंदर प्लॉटिंग कैसे हो गई। एमडीडीए की कोई परमिशन नहीं है। मैं आपको ताजु होगा कि एमडीडीए की कोई परमिशन नहीं है। इसके साथ में आप जो है ये साथ में देख रहे होंगे, जब हमने ये पूछा कि किसके कहने पर ये पेड़ कटे हैं, तो वो नीचे जो है सभी को निजी भूमि के कब्जे में वृक्षों की संख्या का रखरखाव का कार्य और राजस्व के द्वारा किया जाता है और वृक्षों की सुरक्षा करने का कार्य राजस्व विभाग और पुलिस विभाग और वन विभाग का है। राकेश, इसमें क्या प्रशासन सब मिले हैं? इसमें शासन प्रशासन का पूरा रोल है, डायरेक्ट रोल है इसमें। वो इसलिए रोल है क्योंकि यदि रोल ना होता तो 2014 से लेके ये कार्य ना होता। दूसरी बात, यदि ये कार्य हुआ है और अभी तक जो है हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इस पर क्या किया ये सोचने वाला विषय है। क्योंकि जो भू माफिया है वो साफ तरीके से कहते हैं कि हम गोली मारेंगे, साफ तरीके से कहते हैं कि हम सबको खरीद लेंगे, साफ तरीके से कहते हैं कि यहाँ पे डीएफओ को पैसे जा रहे हैं, यहाँ पे कंजर्वेटर को पैसे जा रहे हैं, फॉरेस्टर को पैसे जा रहे हैं, ओपन बिल्कुल देख रहे हैं। और वो अपने 4-5 जो बंदूकची हैं उनको इर्द गिर्द घुमा के हमने कराने का काम करें। लेकिन होश में रहिएगा, ये नया भारत है, नया उत्तराखंड है, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में हमें यदि हमारी जान भी चली जाए तो हम अपनी जान कुर्बान करेंगे। आपको भी धमकी उनकी कोई मिली है ऐसी? बिल्कुल धमकी मिली है और सब लोगों को पता है कि मेरे पीछे गाड़ियां लगाई गई। डाकपत्र पुलिस को भी पता है, देहरादून पुलिस को भी पता है और यानी कि विभाग को भी पता है, जो एमडीडीए और खान अधिकारी हैं उन सबको पता है। ये गाड़ियां लगाई किसने आपके पीछे ऐसे? ये भूमाफियों ने लगाई है। जिन लोगों का 700 बीघे, मैं सभी पत्रकार बंधुओं से बोल देता हूं कि 133 कचरा संख्या और 64/3 ये टोटल 700 बीघे लैंड है, जिसमें 400 बीघों में पाटन हुआ है। आज एक बहुत बड़ा खुलासा करने के लिए चिपको आंदोलन राजावाला 2, जो जून माह में बहुत बड़ा पाटन इस उत्तराखंड के अंदर हुआ था, करीब 10 लाख पेड़ काटे गए थे, हरे पेड़ों पर आरियां चली थी, तब शासन प्रशासन सब मौन था और हमने ये आवाज उठाई थी, जिसमें कि 11 जुलाई को जान से मारने की धमकी आई तथा गाड़ियां जो है हमारे इर्द गिर्द घुमाते रहे। कुछ जो लोग हमारे साथ थे, 2-3 लोग, उनको खरीदा गया बाकायदा और उन्होंने हमारी बॉडी में लगाने की कोशिश करी, लेकिन अडिग है, हम अपनी बातों पे अडिग है। ऐसे लोगों की हिम्मत नहीं है कि हम लोगों को खरीद सके। दूसरी बात भाई साहब, आज जो है मामला हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट में जो मामला है, हाईकोर्ट में इन लोगों ने क्या दिया है, आप ताजुब मानेंगे कि जो आज खुलासा हो रहा है ये बहुत ही ऐसा खुलासा है कि सब लोग अचंभित रहेंगे और हंसेंगे भी, ढहा मारेंगे। मैंने एक सूचना का अधिकार लगाया था वन क्षेत्राधिकारी चोड़पुर रेंजर को, जिसमें मैंने कहा था कि कितने इसमें मुकदमे दर्ज है और कितने जो है पेड़ कटे हैं। सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद, सभी HNN न्यूज चैनल, रिपब्लिक, DIT और DCP न्यूज, न्यूज 24 और आप तक, स्वराज और पर्वतजन तथा सभी जो गुलिस्तान न्यूज है, सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद कि आप इस बहुत बड़े मुद्दे को कवर कर रहे हैं। भाई साहब, नंबर 1 बात, जो राजावाला प्रकरण है ये विकास नगर ब्लॉक में आता है, चौड़पुर रेंज में आता है और कालसी वन प्रभाग में आता है। माननीय उच्च न्यायालय की जब उन्होंने शरण ली तो उच्च न्यायालय की शरण में वन सचिव को, जिलाधिकारी देहरादून को, SDM विकास नगर, DFO कालसी और सभी लोगों को जो है नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें जिस तरीके से जो है चली, मतलब हाईकोर्ट में भी मामला प्रकरण चल रहा। इसी बीच में जब हमने पूछना चाहा तो चौड़पुर रेंजर को हमने पूछा कि कितने पेड़ कटे हैं, तो सूचना के अधिकार में कहा उन्होंने कि 552 पेड़ मतलब 2014 से लेकर कटे हैं, मतलब अभी तक 552 पेड़ कटे हैं और 11 मुकदमे दर्ज है। दुख इस बात का है कि जो 11 मुकदमे दर्ज है उसमें सबसे बड़ा खुलासा क्या है मैं आपको बताऊं। एक इसमें जो 5वां जो मतलब हम लोगों ने पार्ट बनाया है, ये पार्ट है अर्चना भार्गव। अर्चना भार्गव NRI लेडी है और उनका वो जो है 2019 के बाद भारत ही नहीं आई है। तो ये सवालिया निशान है कि अभी तक जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, ये मुकदमे वो दर्ज हुए हैं कि वो अमेरिका में बैठी है और यहाँ पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जो कि सवालिया निशान है। कैसे FIR काटी गई, कैसे उनका जुर्माना भरा गया, कैसे कोर्ट में पेश किया गया, ये मतलब सवालों के घेरे में है कि
कि मतलब आंख बंद करके प्रशासन भी क्या कर रहा है। नंबर एक बात, मैं अमेरिका दूतावास से भी अनुरोध करता हूं, वहां पे भी इंगित करेंगे कि एक तरफ अमेरिका पर्यावरण बचाने की बात करती है और दूसरी तरफ बाड़वाला के राजावाला में लाखों पेड़ पर आरियां जलाने का काम करती है, यदि ये सत्य है। दूसरा ये है कि हमने जब सूचना के अधिकार में मांगा तो 552 पेड़ मिले। 552 पेड़ जब थे तो इसमें 5 कुंटल सोखता लकड़ी दिखाई गई। मैं पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध करता हूं, मैं पूछना चाहता हूं पत्रकार बंधुओं से भी, सभी से और सभी जनता से, उत्तराखंड की जनता से, सरकार से, वन विभाग से, कि क्या एक पेड़ में 1 किलो लकड़ी हो सकती है और वो भी सोखता लकड़ी। तो ये जो बीच की लकड़ी है कहां गई, आप बताएं, जनता को बताएं कि जो बीच की लकड़ी थी ये मिट्टी के नीचे गई या मिट्टी के ऊपर गई। क्या आप लोगों ने आंखों में पट्टियां बांधी थी कि ये यहाँ पे मात्र जो है सोखता जो 5 कुंटल लकड़ी है वो आप बरामद करवा रहे हैं। इसमें सारी मिली भगत है। मैं सभी से भी अनुरोध करता हूं कि इस बात को प्रमुखता से रखने का काम करें। कई लोगों ने खरीदने का काम करा, कई लोगों ने बेचने का काम करा, आरियां वहां पर चलाई, वहां पे यहां तक कि आरा मशीन तक अंदर ही अंदर लगाई हुई थी। दुख इस बात का होता है कि आखिर वन विभाग सोया हुआ कहां था। अभी तक भी चोरपुर रेंजर को बर्खास्त नहीं किया गया है। दुख इस बात का है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। नंबर 1 बात अर्चना भार्गव, दूसरा जो है मात्र 552 पेजों में, और तीसरी सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है, अभी तक उस जमीन पर जो 133 खसरा संख्या है वो कटा है और उसके बावजूद वो एक पेड़ की कम से कम यदि आप वजन बोलोगे तो 10 कुंटल है। लेकिन सवाल यह घेरा ये जोधपुर रेंजर है कि ये मात्र 1 किलो जो है यहाँ पे 1 किलो सोखता लकड़ी बरामद करा रहे हैं एक सिर्फ एक पेड़ से। दुख का विषय है इसलिए।